Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I am going to share with you the same program that I was discussed with you in my last video. So that program is the factorial of a number by using the for loop in my last video. But in this I share with you the same program by using the while loop. So starting with the difference between the for loop and the while loop. Firstly discuss with the difference between the for loop and the while loop. So here I write the for loop statement of a logic factorial. फैक्टोरियल का लॉजिक का मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है. फॉर आई इज इक्वल टू 1 दैट इज द इनिशियलाइजेशन. आगे ये जो मेन कंडीशन है, फिर उसके आगे ये हमारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. इंक्रीमेंट भी हो सकती है और डिक्रीमेंट भी हो सकती है, बट इन दिस प्रोग्राम वी डीलिंग विद द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, सो दैट इज वाई. सो हियर जो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम जब आई एन और फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मैंने जो लिया है ऑफ इंटीजर डाटा टाइप, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया. यहाँ पर सिंपल मैंने वेरिएबल्स लिए हैं आई एन एंड फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ऑफ इंटीजर डाटा टाइप. बट वाइल जब हम वाइल यूजिंग वाइल लूप ये वाली सेम कंडीशन को लिखते हैं, तब हम थोड़ा ये देखते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड सेम थिंग जहाँ पर मैंने फॉर लूप में लिखा था सिंपल आई, बट यहाँ से मैं अपनी जो स्टेटमेंट है उसे इनिशियलाइज कर देता हूँ. सो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट ये हमारी इनपुट पे ही आ जाती है. उसके बाद इनिशियलाइजेशन यहाँ पर आ गई स्टेटमेंट. उसके बाद ये है मेरी कंडीशन सेम है. कंडीशन आई इज ग्रेटर देन आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन एंड आफ्टर दैट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, एंड ये मेरी आ जाती है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. ये है मेरी कंडीशन, ये है मेरी इनिशियलाइजेशन, ये मेरी कंडीशन आ गई और ये मेरी इंक्रीमेंट आ गई. बट इन द सेम केस फॉर लूप में क्या होता है, बस एक ही रो में हमारी सारी स्टेटमेंट आ जाती है. इनिशियलाइजेशन भी आ जाती है, कंडीशन भी आ जाती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट भी आ जाती है. सो सब ये भी मेरी किसका लॉजिक है, ये भी मेरा फैक्टोरियल का लॉजिक है, और ये जो मैंने वाइल लूप में लिखा हुआ है ये भी मेरा फैक्टोरियल का लॉजिक है. तो चलो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये लूप कैसे चलेगा. सबसे पहले यहाँ पर मैंने इनपुट एन की वैल्यू इनपुट क्या करवाई, एन की वैल्यू मैंने इनपुट करवाई 5. सो सबसे पहले हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है. सो ये वाली मेरा कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. फिर ये आगे मूव आउट होगा, कर्सर हमारा यहाँ पर चल जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल की पहले हमने कहाँ से शुरू किया है 1 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1. सो 1 मल्टीप्लाई 1 हमारा आंसर क्या आया 1. आगे ये आगे हमारी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, आई की वैल्यू पहले क्या थी 1 थी, अब इंक्रीमेंट हो गई हमारी आई की वैल्यू क्या होगी 2. अब ये 2 की वैल्यू के लिए चेक करेगा जो हमारी कंडीशन है. सो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू एन. ये जैसे यहाँ पर चेक हुई, फिर ये इसने मूव टू कर्सर कहाँ पर कर दिया, ये हमारी वाइल स्टेटमेंट के ऊपर. सो वाइल यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 2. सो आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगी. फिर ये आगे क्या करेगा, हमारे पास अब फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या है 1. सो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू क्या है अब 2 हमारे पास. सो 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आ गया 2. फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, आई इज इक्वल, अब आई की वैल्यू क्या होगी 3. फिर ये चेक करेगा कंडीशन 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, एंड आफ्टर दैट फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर क्या आ गया. अब फैक्टोरियल के में कौन सी वैल्यू स्टोर है 2. सो 2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है 3. सो 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर क्या हमारे पास आया 6. सिमिलरली फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू में. अब आई की वैल्यू क्या होगी 4, ये फिर से कंडीशन चेक होगी 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू हुई. सो फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या आ गया, फैक्टोरियल में क्या स्टोर है हमारे पास अब 6 स्टोर है. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आंसर क्या आया 24. एंड आफ्टर दैट फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. अब आई की वैल्यू क्या होगी 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी. यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यदि इक्वल टू का साइन ना होता तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जानी, क्योंकि
5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। बट यहाँ पर इक्वल टू की होने की वजह से ये वाली कंडीशन क्या होगी है ट्रू। सो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, नाउ हमारे पास फैक्टोरियल में कौन से वैल्यू है 24। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास आंसर क्या है 120। अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब आई की वैल्यू क्या होगी 6। जैसे हमारे पास आई की वैल्यू 6 हुई, ये कंडीशन चेक होगी, आई इज 6 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास कंडीशन फोर्स होगी। सो हमारे पास फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या आ गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब हम इसे प्रोग्राम में करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल वही लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर मैंने इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद ये मेरी कंडीशन है दिस वन, दिस इज माई कंडीशन एंड आफ्टर दैट ये मेरी है। अब मैं इसे कंपाइल करूंगा सबसे पहले फॉर कंपाइलेशन वेदर देयर इज एनी एरर और नॉट, सक्सेस मीन्स देयर इज नो एरर। आफ्टर दैट आई रन द प्रोग्राम, so compiler gives me message enter any number, so I check it for the 5, so 5 factorial is equal to 120. After that I again run the program and I check it for 8. Oh, what is that? The compiler gives me some garbage value. Why garbage value? Because you know that what is the range of, हमारे पास रेंज इंट की कहाँ तक है, इंट की जो रेंज है, यहाँ पर मैं थोड़ी आपको रेंज का भी आइडिया दे दूँ। जो हमारी इंट की रेंज होती है ये होती है हमारे पास -32 768 टू 32768, इसके बीच में इंट की रेंज क्या करती है लाई करती है। जब मैंने यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल बताया, सो 8 का फैक्टोरियल क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सो इसका आंसर क्या हमारे पास आया था 8 मल्टीप्लाई बाय 5040। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 0 10 0, 8 5 जा 32 एंड 8 5 जा 40। सो ये मेरी जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरी रेंज से बाहर चली गई है। सो इसलिए जो कंपाइलर ने मेरी यहाँ पर वैल्यू प्रिंट की है उसने सम गार्बेज वैल्यू ली है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इंटीजर की रेंज में आती नहीं है। सो कंपाइलर गिव्स मी सम गार्बेज वैल्यू। So note down, so it's a very basic program, you have to know about the range, also know about the range of the integer data type. So if the video is knowledgeable, kindly like, subscribe and share it. Thank you. Jai Shri Ram. Goodbye.